हाँ बेटा, क्या कह रही है? हाँ मतलब क्या कह रहा है? चलो, एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे सामने लिखने वाला हूं मैं, तैयार हो? मैंने तुम्हें बोला था शायद कि तुम 8 तक तो कर ही लोगे, क्या कहते हो बच्चों? नोवा भी कर लोगे। तुमसे ये वाला क्वेश्चन करवाऊं 10वां, या हो गया? हो गया क्या? 11वां करवाऊं या 10वां, ये बताओ। 11वां या 10वां? 11th है या 10th? 11th वाले हाथ पर करो। ठीक है, बाकी सब 10th वाले ही होंगे फिर तो ना। तो 11th क्वेश्चन का वैल्यू ऐसा कुछ दे रखा है हमारे को, 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यार तुम बातें करोगे तो मैं बताऊंगा नहीं। अभिषेक तेरी टी शर्ट कहाँ है बेटा? उधर की मनीषा जान है? मनीष तो गिरा हुआ लड़का है, मतलब गिर गया था गाड़ी से। अरे ये वाला स्टेप समझ में आया तो हाँ बोलो तो आगे चलूं, अदरवाइज रुक जाता हूं। तुम में से काफी सारे बच्चों को ये वाले स्टेप समझ में नहीं आते शायद। बोलो किन किन आ गयो? किन किन आ गयो? पूरा मारवाड़ी में करा दूं ये क्वेश्चन? पक्को? पहली बताओ किन किन आ गो, और किन आ गयो? हिंदी में नहीं, मैथमेटिक्स तो बेटा ऐसी लिखी जाएगी, इसमें तो क्या ही कर सकता। हाँ मतलब समझ में आयो? अब और भी कौन है? अच्छा सच बताओ ईमानदारी से, आया कि नहीं आया? नहीं समझाऊं? ठीक है। अच्छा मैं अगर ये 7 फैक्टोरियल होता है, क्या तुम इसमें से 7 बार लोगे तो क्या बचेगा? और 6 बार लोगे तो क्या बचेगा? ओहो 5 बार लोगे तो क्या बचेगा? तुम्हें तो आता है। तो इसका मतलब अगर 7 की जगह मैं ले लूं n, तो n बार लूंगा तो अंदर एक कम हो जाएगा, एक और बार लोगे तो अंदर एक और कम हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा। बोलो हाँ हाँ, इतना तो मानते हो ना? तो मैंने क्या करा, कंपनी का फोन है, सुनो मेरा लेक्चर। तो अगर यहां पर n है और इधर 2n है, तो 2n को 2n बाहर लूंगा तो क्या बचेगा? एक कम। और बाहर लोगे तो क्या बचेगा? एक कम। और बाहर लोगे तो एक और कम। बोलो समझ में आ रहा है क्या? नहीं ऐसा खोलना आता है? आप याद रहोगे, याद रखोगे? ठीक है। अब मारवाड़ी में आ जाऊं? अब तो आ जाऊं। तो आप क्या करिए, देखो नीचे यदि शक्ल दे क्या और बित तो खोल दिया, यदि भी शक्ल दे क्या और बित तो खोल दिया। आयो जितो है बित तो खोल लिया, तो इन्हें इम काट दो, इन्हें इम काट दो, काय बच गयो? 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2। नीचे कहा चल रहा है? और काय चल रही है नीचे? n, और ये 2 ऊपर चल जाएगा क्या? हिंदी में आ गया वापस। और बराबर में क्या चल रहा है तो पता चल गया होगा तुम्हें, 44/3, 44 बाई, और क्या ही करूं मैं, हाँ इस n को n से, और ये जो 3 फैक्टोरियल इसको 3 इंटू 2 लिख दूं, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करूंगा देखना बच्चों, मजा आ जाएगा तुम्हें। मुझे लगता नहीं तुम्हें समझ में आएगा, बट मेरा फर्ज है, मतलब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सिखाऊं। बोलो किस किस को समझ में आ गया ये स्टेप? ऐसे खड़ा हो जाता हूं, हाथ पर करो जिसको समझ आए, इतना सा हाथ ऊंचा कर दो, मतलब आ गया। किस किस को नहीं आया वो हाथ पर करो, ऐसे 1 2। तो कुछ नहीं, मैंने जो जो कट गया उसको छोड़ के बाकी सब उतार दिया, जो जो कट गया वो छोड़ दिया और बाकी सब उतार दिया। दिख रहा है क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो। इसके बाद जो लिखूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तैयार हो? मना कर दो, हो ही नहीं सकता कि आ जाए।
है ना हार्दिक? कुछ नहीं करा मैंने, 2 को इससे काट दिया, कितना हो गया 22 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, फिर इन पूरे के क्या कर दिए बच्चों, ब्रैकेट खोल दिए। तो इसके बाद जो लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा। रेडी हो? आया क्या? आया? ठीक है, आ गया तो उसके बाद जो लिखूंगा वो नहीं आएगा। तैयार हो ना? आयो कि कौन है? आगो पक्का गया? क्या करा? हाँ ठीक है, रहने दो। तो जब तुम आंसर बताने लग जाते हो ना, फिर मेरे को लग जाता है कि अब टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तुम आंसर नहीं बताओ तब अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें तुम है ना पूरा अपना दिमाग का जोर लगा के देखते हो कि कैसे आ गया, और घुटनों में दर्द होने लग जाता है तब तुम्हारे। चलो देखो, हेडेक होता है क्या? हेडेक थोड़ी होता है तुम्हारे जब क्वेश्चन देता हूँ, हेडेक कभी नहीं होता ना? हाथ पैर दुखते होंगे, घुटनों में दर्द। चलो इसके बाद जो लिखूं समझ जाओगे? पक्का श्योर हो? लगता नहीं समझ पाओगे, लेकिन लिख देता हूं मैं। मना कर दो, नहीं आया? क्या करा? गुणनखंड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, मध्य वर्ग को तोड़ दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 6 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लेने के बाद n माइनस का 6 बराबर 0, तो n माइनस का 1, n माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो n माइनस 1 बराबर एक बार 0 लिख देंगे, n माइनस 6 एक बार और 0 लिख देंगे, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू। आया क्या समझ में? उतारना चाहोगे या नहीं? यार इसे क्या पीडीएफ करते रहते हो? नहीं, तुम घर जाके वहां पर ट्राई करना, आएगा ना अब तो, उतारने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, मौका दूंगा उतारने का। एक और क्वेश्चन करें, आजा बेटा। तो मैं सोच रहा हूं बच्चों 14 वाले सारे करवा देता हूं और एक 13 करवा देता हूं, क्या कहते हो? और 13 वाले सारे तैयार हो गया? तो 13 वाला जो क्वेश्चन है ना वो ये है, मतलब मुझे पता नहीं तुम्हें ये सारे स्टेप समझ में आएंगे या नहीं, बट आई शुड ट्राई दिस। रेडी हो? पक्का श्योर? तो कहानी है बच्चों, प्रूफ हो चुका है। कुणाल खड़ा हो बेटा, अब समझा एक एक स्टेप कैसे आया? खड़ो। हाँ अब बता क्या क्या करा मैंने, इसके बाद ये क्या क्या किया बेटा बता। देखो पूरा ध्यान लगा रहा है कि कैसे आया, उस समय ध्यान नहीं लगाया जब मैं बताया। अभी पूरा इसका कंसंट्रेशन पावर एकदम 100% एक्यूरेट हो चुकी है। बता, अदरवाइज कैमरा बंद करके अलीशा से मिलवाऊंगा तेरे को। इधर तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही जवाब, तालियां, बस काफी इतना ही। इसके बाद बता यहाँ क्या करा? अरे बता बेटा ये क्या किया? $2000 years later। कब आएगा बेटा? बंटी है क्या तू? तेरा साबुन स्लो है क्या? धोते जाओ धोते जाओ। यार बताना जल्दी, क्या करा? कितने कितने कहाँ है? 2 यहां पर। ये चल ये बता, ये स्टेप समझ में आ गया क्या तेरे को? तो तू नीचे कैसे जा रहा है? पहले बीच वाला तो बता, नीचे वाला बाद में बताऊंगा, पहले ऊपर वाला बता।
नहीं यार, कैसी कैसी बातें कर रहा है। अभी भी तुम्हें सिखाया है 7 फैक्टोरियल में से 7 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा बेटा, 6 फैक्टोरियल बचेगा, सही है। ऐसे ही अगर n फैक्टोरियल होता है तो n बाहर लेती है, अंदर क्या बचेगा, और अगर n+1 है तो n+1 बाहर लोगे तो एक कम कर दो, कितना बचेगा, है ना, n+1। तो यहां पर मैंने क्या करा, n+1 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अब n फैक्टोरियल कॉमन आ गया क्या, तो इधर से क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा n+1, तो n+1 और 1 कितने हो जाएंगे, n+2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई क्या, लगाना क्वेश्चन बढ़िया। 14 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, तैयार हो, बैठ जाओ बेटा, पूरा ध्यान देना सामने, है ना। अच्छा, तुम्हें जहां से समझ में ना आया ना, हैंड टू हैंड देखो, डाउट्स पूछना बहुत जरूरी होता है। ऐसा थोड़ी कि तुम पूरा सीख के वीक के आए हो, नहीं, सीख ही रहे हो ना, तो मैं भी सिखाई रहा हूं, बट यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस। एक दो बच्चों को छोड़ के हिंदी मीडियम में तो कोई नहीं पूछता मेरे से, करवा दो सर, आपकी इच्छा। हाँ, तो क्वेश्चन दे रखा है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल बराबर क्या है, n इंटू क्या लिखा हुआ है, r+1। रेडी हो, तैयार हो, देखो मैं सॉल्व करता हूं। अगर मान लो ऊपर होता है ऐसे 57 फैक्टोरियल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 22 फैक्टोरियल, और नीचे कितना होता है बस बताओ, 22 को कहां तक खोलूंगा, क्या 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे क्या चल रहा है, क्या ये कट जाएगा क्या, तो कितना खोलना पड़ेगा मुझे इसे, एक ज्यादा एक पहले, इसका मतलब ये r देखो n है ना, n n-1 n-2 n-3, और कब तक खोलूंगा इसे, और नीचे भी क्या चल रहा है। अच्छा, r से एक टर्म ज्यादा क्या होगी, ये से जो बचा वो यही है क्या, चेक करो आंसर आया कि नहीं समझ में। मैंने एग्जाम्पल देके समझाया, ये देख लो 22 और 16 का, इस एग्जाम्पल के आधार पर तुम इसके कंसेप्ट को क्लियर करके अंदर डाल सकते हो, समझ में आया कि नहीं मनीष, नहीं मैंने तुम्हें समझाया, बाकी तो आंसर तो यही है, आंसर तो यही है, यहीं से स्टार्ट हुआ, n को फैक्टोरियल खोल दिया। यहां पर लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या करा है, यहां पर फैक्टोरियल एक्सपेंड करा है, क्या करा है बच्चों, इसे फैक्टोरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, या फिर तुम चाहो तो हिंदी में लिख दो बच्चों, क्या लिखोगे, फैक्टोरियल प्रसार, प्रसार करते हैं ना अपन, फैक्टोरियल को खोलना आता है तुम सबको। एक क्वेश्चन और देखो बच्चे, 14 का पार्ट 2, क्या लिखा हुआ है, और बराबर क्या चल रहा है, तो मैं जो स्टेप लिखने वाला हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रेडी पक्का। मैं तुम्हें डिमोटिवेट तो नहीं करता ना ये लाइन बोल के, करते तो हो लेकिन सर आ जाता है समझ में, ऐसा भी बोलना चाहोगे, कुछ तो बोलो यार, नील बट्टा सन्नाटा कि सर जो है वो ठीक है, कुछ तो बोल भाई, मोहम्मद साहिल साहब ठीक है, ऐसे बोल दे सर ठीक है, कुछ नहीं है ना, हाँ अभी अब करूंगा ठीक वाला पोर्शन में, पक्का स्टार्ट करूं मैं, बताओ फैक्टोरियल कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, यहाँ थोड़ी है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ऊपर या नीचे, शाबाश, ऊपर और नीचे में से बड़ा कौन है, बोलो ये स्टेप किस किस को समझ में आया, जोगीता कौन आयो, आया कि नहीं, ये सिकड़ गया क्या, ऊपर क्या बच रहा है, वो प्रूफ क्या करना था बच्चों, हो गया, समझ में आया कि नहीं, सही है ना, जो बड़ा था वो बाहर ले लिया
और व्हाट वी हैव गॉट हियर आंसर, तो दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा। दिमाग, इसमें छोटे दिमाग की जरूरत है, सबके पास है वो तो। चलो लास्ट वाला करूँ एक, फिर तुम तीनों ताल लेना। यार लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे लगता है तुम्हें ना पूरा अटेंशन चाहिए होगा। रेडी हो? पक्का रेडी हो? प्रूफ क्या करना वो तुम्हारे सामने है बच्चों शीट में। मैं तो सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सॉल्व करता जाता हूं। तैयार हो? बताओ ऊपर नीचे में से बड़ा कौन है? हैं? जरूरत ही नहीं, कॉमन ले लो इसमें से। ये बोलो समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, अब बताओ इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है? तो आर बाहर लूंगा तो क्या बचेगा? और अंदर अभी भी क्या चल रहा है? r-1। इसको नहीं खोलेंगे लेकिन ये तो खोल सकता हूं ना। इसको बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? एक कम कर दो। बोलो समझ में आया यहां तक? क्या क्या बाहर आ सकता है बताओ? एक तो r-1 फैक्टोरियल है ना, और एक n-r फैक्टोरियल। आ गया क्या बाहर? जो जो बच रहा बोलते जाओ मुंह से। पक्का? तो उसके बाद जो लिखूंगा स्टेप समझ में नहीं आएगा। रेडी? मतलब आ भी सकता है और वैसे तो नहीं आएगा, देखते कैसा आता है। बताओ भैया। नहीं, एल्शियम पेल्शियम कैल्शियम, समझे क्या? आ रहा क्या बचा रहा? n+1 बच रहा है क्या? नीचे देखो n-r फैक्टोरियल है ना, उसके साथ इसको रख दो, एक ज्यादा वाला। और जो r-1 फैक्टोरियल है ना उसके आगे क्या लिख दो? और ये जो n+1 है ना बच्चों, ये क्या हो गया? ओ तेरी, इसको भी कहा लिख देता हूं। अब सही है क्या? ताकि n+1 n में फिर से घुसेगा तो कौन सा फैक्टोरियल बनाएगा? कुछ समझे? जैसे 71 है और उधर 70 फैक्टोरियल है, क्या तुम इसको 71 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? तो एक ज्यादा है, इसमें भी ये ज्यादा है इससे, तो क्या लिख दोगे? ये ज्यादा है इससे तो क्या लिख दोगे? बोलो पक्का समझ में आ गया? अब तो प्रूफ क्या करना था चेक करो। और उधर आएगा, ले भाई ये ओम पो, इसके दुर्राटे कटवाओ पहले तो। आ गया भैया जी, है नीलूस? आगो। अब कॉपी कर सकते हो, ये वाली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हुई है ना। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।